हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। राइट, तो लास्ट लेक्चर में मैंने यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने बात की थी कि एक्सरसाइज 4.1 को पूरा कंप्लीट किया था। फिर बात किस पे हुई थी? प्रॉपर्टीज़ पे। राइट, तो मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। तो ठीक, आज 2 दिन बाद वीडियो आ रही है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि क्या रीज़न है, सैटरडे और संडे थी। ठीक है, उसी कारण से थोड़ी छुट्टी थी। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दिल खोल के और कान खोल के आँख खोल के इस वीडियो को देखिए। क्यों? डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए, किसी भी इंसान का या फिर किसी भी जानवर का या फिर किसी भी चीज़ का अपना एक प्रॉपर्टी होता है। क्या क्या तुम में उसका गुण है, क्या क्या तुम्हारे अंदर गुण है, तभी ना एक अच्छा इंसान कहलाओगे जी। ठीक है, शादी को रिश्ता लेके आता है तो लड़का का गुण देखता है ना, कैसा पढ़ने में, कितना कमाता है, क्या करता है, कैसे उसका संस्कार है, ये सब चीज़ देखता, तभी हम दूसरे लड़की देती है कि वैसे देता बिना देखे हो गए हैं। तो खिलौना थोड़ी है लड़की ना, किसी माँ बाप की बेटी होगी। ठीक है, इसलिए सभी चीज़ का अपना अपना एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एक माइंड में रखिए आप लोग कि मैथ की दुनिया में सभी जितने भी चैप्टर है सभी अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है सभी के पास। चाहे आप मैट्रिसेस ले लो, डिटर्मिनेंट्स ले लो, इन्वर्स ले लो, डिफरेंशिएशन ले लो, इंटीग्रल ले लो, जो भी जो। ठीक है, सभी के पास अपनी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब जानते हैं, उसके गुण है कि क्या वो कर सकता है, क्या क्या वो कर सकता है। ठीक है, क्या क्या वो कर सकता है। तो चलिए, हम लोगों ने मैट्रिसेस ख़त्म किया था और आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लेना है। मैंने तो सारे सॉल्यूशन बता दिए थे एक्सेप्ट 2 क्वेश्चन को छोड़ के। अब 2 क्वेश्चन तो सिमिलर थे, आपसे बन जाने चाहिए थे। ठीक है, आज मैं 3 प्रॉपर्टी पर डिस्कस करूँगा। टोटल 6 प्रॉपर्टी है, मे बी 6 है ना, हाँ 6। 3 प्रॉपर्टी आज, 3 प्रॉपर्टी कल, और 3 प्रॉपर्टी आराम से पढ़ाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझाएंगे ताकि आपको आने वाले 4.2 एक्सरसाइज जो है वो आपको कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ठीक है, चलिए इसको देखिए, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल है। ठीक है, बहुत आसान प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में भी और समझने में भी। देखिए, पहले इसका डेफिनेशन बात करते हैं। क्या डेफिनेशन क्या बोल रहा है इसका? प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। देखिए, समझ रहे हैं, लैंग्वेज इसका समझे। क्या बोल रहा है? यदि जो भी कोई भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो तब तक अनचेंज रहेगा, यानी तब तक सेम रहेगा जब उसका रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाए। समझे? यदि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए इसका वैल्यू आया 5 आया। ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 आया, अब कौन सा ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, 3/3 या 2/2 ऑर्डर का, लेकिन जनरली हम लोग 3/3 की बात करेंगे। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है। अगर उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है, और यदि हम दूसरा डिटर्मिनेंट लेते हैं उसी ऑर्डर का, लेकिन उसमें क्या करते हैं, उसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं। इन जनरल समझिए, मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया जिसका एलिमेंट क्या है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको किससे एक्सपेंड कर दिए हैं? फर्स्ट रो से, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो हमें क्या मिला? ये A1 का रो ढकिएगा, हम R1 से कर रहे हैं तो R1 का एलिमेंट का एक्सपेंड होगा। A1 का फर्स्ट रो और कॉलम ढकिएगा, क्या हो जाएगा? B2 B3 C2 C3 B2 B3 C2 C3, इस तरह मिलते जाएगा। मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है, तो इतना मिला, तो इसको सॉल्व करने में इतना आया, इसको सॉल्व करने पर इतना वैल्यू आया। तो एक मेरा किसका वैल्यू आ गया? डेल्टा का वैल्यू आ गया। तो मैंने डेल्टा यानी एक फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिया तो इसका वैल्यू इतना आ गया। देन उसके बाद दूसरा डिटर्मिनेंट लिया, क्या लिखा पहले? बाय इंटरचेंजिंग द डिटर्मिनेंट। इंटरचेंज क्या किया? इसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिया। देखो, ये A1 A2 A3 रो में था, अब इसको कॉलम में ले आए। A1 A2 A3 कॉलम में ले आए। ये B1 B2 B3 क्या था? रो में था, इसको भी कॉलम में लेते हैं, इसको भी कॉलम में लेते हैं। राइट, अब ये C1 C2 C3 क्या था? कॉलम में था, इसको ये C1 C2 C3 क्या था? रो में था, इसको यहाँ कॉलम में ले आए। मतलब जो रो में था वो कॉलम में ले आए, यानी इसका ट्रांसपोज कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसका इंटरचेंज हो गया। लेकिन जब प्रॉपर्टी क्या बोल रही है?
किसी भी डिटरमिनेंट का अगर आप रो या कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। यानी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, ये डेल्टा 1 इसका डिटरमिनेंट लिए, जो इसे सॉल्व कीजिएगा वही इसका वैल्यू इतनी आएगा, इसके बराबर आएगा। मान लीजिए मैंने दो डिटरमिनेंट लिए, एक सिंपल डिटरमिनेंट मान लीजिए इसका वैल्यू कितना आया 5 आया, फिर इसी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो दूसरा डिटरमिनेंट बना, दूसरा डिटरमिनेंट यानी कि डेल्टा 1, तो इसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए। तो इस अगर रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद और इसका अगर वैल्यू निकालने चाहें तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5, इसका भी वैल्यू 5 आएगा। तो प्रॉपर्टी समझे क्या बोलती है, प्रॉपर्टी यही बोलती है कि अगर आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है, यदि उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ भी आ रहा है 5, 6, 7, ठीक है, अगर 7 आया तो अगर हम दूसरा डिटरमिनेंट हम लेते हैं, यानी उसका रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद एक दूसरा डिटरमिनेंट लेते हैं और उसका वैल्यू निकालते हैं तो उस फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल आएगी। यानी फर्स्ट वाले जितना वैल्यू आया, फर्स्ट का जितना वैल्यू आया उसका ही उतना सेकंड का वैल्यू आएगा। फर्स्ट का वैल्यू 6 आया तो इसका भी 6 आएगा। अगर रो और कॉलम को चेंज करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैल्यू में, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो। ये प्रॉपर्टी समझ में आई समझ में, ठीक है, आसान प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई भी अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं, अगर उसका रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो भी उसका वैल्यू आया, मान लीजिए रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद 5 आया या फिर -1 आया, तो जो पहले वाला डिटरमिनेंट है, जो सिंपल डिटरमिनेंट लिए थे बिना रो और कॉलम को चेंज किए हुए, उसका वैल्यू उस वैल्यू के बराबर आएगी, इसका वैल्यू उस वैल्यू के बराबर आएगी, ठीक है, इसका वैल्यू उस वैल्यू के बराबर आएगी। इसका 5 आया तो इसका भी 5 आएगा यदि आप कॉलम और रो को इंटरचेंज करते हैं तो, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई। चलिए देन वी विल शिफ्ट इनटू सेकंड प्रॉपर्टी। चलिए देखिए भाई, जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, सेम सिमिलर मिलता जुलता जुड़वा भाई प्रॉपर्टी नंबर 1 के जैसा है। सेम सिमिलर मिलता जुलता जुड़वा भाई प्रॉपर्टी नंबर 1 के जैसा कैसा है, ऐसा कुछ है। डेफिनेशन पढ़िए पहले, क्या बोलता है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। बहुत सिंपल भाषा है, क्या बोल रहा है, यदि किसी डिटरमिनेंट्स का दो रो को इंटरचेंज करते हैं आप, यदि किसी डिटरमिनेंट का दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, बस यही कहता है दूसरा प्रॉपर्टी, समझे। कोई भी डिटरमिनेंट का यदि आप दो रो या कॉलम चेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, बस इतना कह रहा है। किसी दो रो कॉलम को नहीं, सॉरी, किसी दो रो, फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो, फर्स्ट रो या थर्ड रो या सेकंड रो, बात बराबर। देखिए इन जनरल फॉर्म में क्या है, यदि मैंने डिटरमिनेंट लिया a, डेल्टा इक्वल टू a1 a2 a3, इसमें एलिमेंट है, एक्सपेंडिंग कर दिया किससे, फर्स्ट रो से, हम लोग को क्या मिला, इतना वैल्यू मिला। ये कौन सा वैल्यू मिला, हम लोग को पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव है ना जी, बाहर ये लो साइन कितना आगे वाला फर्स्ट एलिमेंट का पॉजिटिव है, हमको पॉजिटिव, मान लो हमको पॉजिटिव में मिला क्या, 4 मिला, पॉजिटिव में मिला क्या, +4 मिला, ठीक है। देन इसके बाद आइए यहाँ पे, यदि हम उस डिटरमिनेंट का इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी फर्स्ट रो को थर्ड में शिफ्ट करो और थर्ड रो को फर्स्ट में शिफ्ट करो, तो थर्ड रो वाला फर्स्ट में शिफ्ट हो गया और फर्स्ट रो वाला थर्ड रो में शिफ्ट हो गया। अब इस डिटरमिनेंट में जो वैल्यू सॉल्व करेगी आप लोग, इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो यही लिखा मैंने, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा 1, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा 1, यही इसका नेगेटिव वैल्यू आएगी। समझ गया प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। कोई भी दो रो को इंटरचेंज करना भाई, कोई भी दो रो को इंटरचेंज करना बच्चे लोग, कोई भी दो, फर्स्ट या सेकंड चलेगा, सेकंड थर्ड चलेगा, फर्स्ट थर्ड चलेगा, ठीक। पहला डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा, सिंपल डिटरमिनेंट का, मान लो इसका वैल्यू आया 4, कोई भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आया 4, तो अगर उसका अगर हम कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं, देन उसके बाद एक्सपेंड करते हैं किसी रो या कॉलम से, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी साइन चेंज होगा। यदि इसका पॉजिटिव आ रहा है फर्स्ट वाले का तो उसका नेगेटिव, अगर इसका नेगेटिव आ रहा है तो इसका पॉजिटिव आएगा। ये बात आप लोग क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए यही था प्रॉपर्टी नंबर 2 और कुछ नहीं था। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3।
प्रॉपर्टी नंबर 3 भी आसान है, लेट्स लुक। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या करिए, आसान प्रॉपर्टी है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। देखिए इफ़ एनी टू रोज, पढ़िए पहले, इफ़ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, if any two rows of determinants are identical then the value of determinant is 0, then the value of determinant is 0। समझिए क्या बोला इसको, प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बोल रहा है कि यदि दो रो, कोई भी डिटरमिनेंट्स का दो रो अगर आइडेंटिकल निकला, अगर आइडेंटिकल हुआ, आइडेंटिकल मतलब सेम, आइडेंटिकल मतलब सेम, ठीक है, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसा, तो उसका उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल, जिसका एक डिटरमिनेंट लिया 3/3 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट क्या है 3 2 3 2 2 3 एंड 3 2 3। अब उस डिटरमिनेंट का ये देखना हमको कि इस डिटरमिनेंट में उसका आइडेंटिकल एलिमेंट है कि नहीं। तो कौन सा आइडेंटिकल एलिमेंट दिख रहा है आपको, बोलिएगा R1 दिख रहा है, बोलिएगा R1 दिख रहा है, ये C2 C3 C2 C3 दिख रहा है, C2 और C3 दिख रहा है, ठीक है। आइडेंटिकल यानी समझ रहे हैं, सेम टू सेम, आइडेंटिकल यानी सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉलम के एलिमेंट सेम दिखे, दो कॉलम के एलिमेंट सेम दिखे, तो ये समझ लीजिए कि ये आइडेंटिकल है, समझ लीजिए ये आइडेंटिकल है, ठीक है। इसमें एक और केस बनती है, क्या बनती है, अगर कोई एलिमेंट पूरा 0 हो जाए, यानी सभी कोई एक रो का एलिमेंट आपको 0 दिखाई दे, तो उस वाले प्रॉपर्टी में जब आएंगे तो इस वाले प्रॉपर्टी से मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। तो ये वाले प्रॉपर्टी आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास दो और ऐसे एलिमेंट है, यहाँ पे प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल दिख रहा है, लेकिन इसमें रो का एलिमेंट भी आइडेंटिकल है। कौन सा रो का एलिमेंट आइडेंटिकल है, हम प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, ऑफ एनी टू रोज, कोई दो रो का एलिमेंट आइडेंटिकल होना चाहिए, ना कि कॉलम का, ठीक है। तो हम कॉलम को कर दिए, सॉरी फॉर डैट, ठीक है, कॉलम का भी दिखा तो कॉलम को बता दिए आप लोग को, लेकिन आप लोग को गलती नहीं करना है। देखिए हमें कोई दो रो बोला है, तो कोई दो रो दिख रहा है आपको आइडेंटिकल, हाँ ये दिख रहा है 3 2 3 3 2 3, यानी R1 दिख रहा है एंड R3 दिख रहा है। हमें कोई दो रो दिख रहा है, प्रॉपर्टी कॉलम की बात नहीं करी है, रो की बात कर रही है। कोई दो रो आपको आइडेंटिकल दिख रहा है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आप जब प्रूव करने में आएंगे 4.2 तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, अगर ऐसा डिटरमिनेंट आप बना दिए ऑपरेशन से तो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते, देखिए वेरीफाई कर देते हैं, आपको प्रूव कर देते हैं डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है। देखिए R1 से एक्सपेंड करते हैं, तो R1 का एलिमेंट क्या है 3 है, ठीक है, इसका रो और कॉलम ढकिए, 3 2 6 3 2 6 6 - 6 0, ये 2 है, 2 है ना, -2 साइन अल्टरनेट, इसका कॉलम इसका रो ढकिए, 3 2 6 3 2 6, तो 6 - 6, अब इसका बारी प्लस होगा साइन अल्टरनेट, इसका कॉलम इसका रो ढकिए, 2 2 4 3 2 6, 2 2 4 एंड 3 2 6, सॉल्व कीजिए, ये 0, 6 - 6 0 × 3 0, ये भी 0, और ये क्या आ जाएगा 3 4 - 6 -2, अब -2 + 3 -6, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, जस्ट 1 मिनट। R2 का एलिमेंट, इसका कॉलम इसका रो, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए R2 का जब एलिमेंट लिया, सॉरी R1 का जब सेकंड एलिमेंट लिए, इसका कॉलम इसका रो ढकिए, तो 3 2 6 है, 6 लिख दिए, 3 3 9 होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ 9 की जगह 6 लिख दिया, सॉरी। अब देखिए अब आ जाएगा, अब कैसे आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसमें घटाइए 2, 6 - 9 -3, इसमें 4 - 6 -2 × +3 -6, ये हो जाएगा +- -6, ये कितना हो जाएगा
2 इंटू -3 -6 और माइनस पहले से तो +6 और ये -6 तो +6 -6 क्या हो जाएगा 0। समझे प्रॉपर्टी का मतलब? प्रॉपर्टी क्या बोल रहे समझे कि यदि कोई दो रो को आप आइडेंटिकल दिखा, कोई दो रो आपको सेम दिखा, दो रो का एलिमेंट आप सेम दिखा 1 1 1 नीचे भी 1 1 या फिर R2 का एलिमेंट या फिर R3 का एलिमेंट सेम दिखा या फिर R1 R2 का एलिमेंट सेम दिखा, तो उस केस में उसका वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप किसी भी रो या कॉलम से सॉल्व कीजिए, उस केस में उसका वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 समझ में आ गया, आसान है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बात करेंगे तो सेम उसी तरह है, बस इस प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब बाकी जो 3 प्रॉपर्टी है वो मैं कल डिस्कस करूँगा आराम से, और जो प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 है उसका डेरिवेशन बाकी है, उसका भी मैं कल डेरिवेशन बता दूंगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, जैसे इसका मैंने बताया 0 आ जा रही है। ठीक है, चलिए, और बाकी जो जितने 3 प्रॉपर्टी है उसका भी डेरिवेशन के साथ मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, और इस चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।